आप सभी को सूर्य देव उपासना के छठ महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग छठ महापर्व को समर्पित है। छठ एक ऐसा त्यौहार जिसका बिहार के हर व्यक्ति को पूरे साल इंतजार रहता है और जो उनके दिलों में खुशी की लहर फैलाता है। 5 से 9 नवंबर 2024 तक ये मनाया जा रहा है। ये सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित एक त्यौहार है। भक्त सूर्य देव से स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की कामना करते हैं और अनुशासन, भक्ति और पवित्रता में रहते हैं। छठ के अनुष्ठान और उत्सव 4 दिनों तक मनाए जाते हैं। नहाए खाए, खरना, संज्ञा अर्घ और उषा अर्घ। इस वर्ष 5 नवंबर को नहाए खाए से शुरू हुआ है, जिसका अर्थ है स्नान करना और खाना। सभी भक्त अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए नदी या तालाब में डुबकी लगाते हैं और फिर चावल, दाल और कद्दू भात के साथ सादा भोजन करते हैं। छठी व्रत को नहाए खाए के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। इसके साथ ही इस दिन जब छठी व्रत भोजन कर लेता है तभी घर के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान के बाद चावल और गुड़ का खीर बनाकर खरना माता को अर्पित करती हैं। शाम को पूजा के बाद घर सभी सदस्य पहले खरना प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर भोजन करते हैं। खरना प्रसाद को बेहद शुभ माना जाता है। शाम के वक्त इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद फिर निर्जल व्रत की शुरुआत होती है। छठ के तीसरे दिन शाम के वक्त डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। साथ में विशेष प्रकार का पकवान, ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं। अर्घ दूध और जल से दिया जाता है। छठ के चौथे और आखिरी दिन उगते सूर्य की पूजा होती है। सूर्य को इस दिन अंतिम अर्घ दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है। क्यों दिया जाता है अर्घ? जी हाँ, कई लोगों के अंदर ये सवाल है। छठ पर्व सूर्य की आराधना का पर्व है और कहा जाता है कि सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रतीक्षा है। इसीलिए छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की भी संयुक्त आराधना होती है। सुबह के समय यानी चौथे दिन सूर्य की पहली किरण यानी उषा और शाम के समय यानी तीसरे दिन सूर्य की अंतिम किरण यानी प्रतीक्षा को अर्घ देकर दोनों को नमन किया जाता है। छठ व्रत के लाभ लोग बताते हैं कि जिन लोगों की संतान ना हो रही हो, संतान होकर बार बार समाप्त हो जाती है, तो ऐसे लोगों को इस व्रत से लाभ होता है। छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई है। ये मान्यता है क्योंकि सूर्य पूजा की शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण के द्वारा हुई थी। कहा जाता है कि कर्ण प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करते थे। वे हर दिन घंटों तक कमर जितने पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया करते थे। कहते हैं कर्ण के महान योद्धा बनने के पीछे सूर्य देव की ही कृपा थी। आज के समय भी महिलाएं पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देती हैं। छठ को बिहार का महापर्व माना जाता है। कहते हैं कि माता सीता ने सर्वप्रथम पहला छठ पूजन बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया था, जिसके बाद महापर्व की शुरुआत हुई। छठ को बिहार का महापर्व माना जाता है। ये पर्व बिहार के साथ देश के अन्य राज्यों में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शुरुआत ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो मुंगेर सीता मन पत्थर यानी सीताचरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसे माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर वर्ष, हर माह, हर राज्य में तिथि अनुसार कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, क्योंकि ये त्यौहार हमारे देश की संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं के प्रतीक है। आपको मालूम है, विश्व में सबसे ज़्यादा त्यौहार हमारे देश में ही मनाया जाता है। उम्मीद है मेरे इस व्लॉग में छठ पूजा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन बच्चों तक पहुँची होगी जो छठ पूजा के बारे में सुनते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। ख़ास तौर पर ये बच्चों, आपके लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। आप भी जानें छठ पूजा का महत्व और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो इसीलिए मैं ब्लॉग का अंत करती हूँ और सबको धन्यवाद देती हूँ कि अंत तक आपने मेरा ब्लॉग देखा है। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं आगे भी इस प्रकार की अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। इसी के साथ ही मैं ब्लॉग का अंत करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ।